आज यहाँ राघव गौ संवर्धन शाला पर संत शिरोमणि श्री ब्रह्मचारी महाराज के सानिध्य में नगर के सभी संभ्रांत लोग उपस्थित हुए और गौ संवर्धन के लिए, गौ संरक्षण के लिए सनातन धर्म, सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म के में जिसमें कि गौ का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ सभी नगर के लोग उपस्थित हुए और आगे की किस तरह से गौ संरक्षण किया जाए, इस गौशाला को किस तरह से और प्रगतिशील उन्नतशील केंद्र के रूप में व्यवस्थित किया जाए, इसी संबंध में सभी संभ्रांतगण उपस्थित हुए और आगे की कार्रवाई पर विचार। भाई साहब क्या नाम है? नरेंद्र दमेले। भाई साहब जो गौशाला प्रोग्राम का किस चीज़ का प्रोग्राम रखा था भाई? भाई रामपाल जी, एक तो सर्वप्रथम आपका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि आप जैसे युवा जागरूक पत्रकार जो है धूप सर्दी गर्मी में लगातार दौड़ते रहते हैं और सामाजिक कार्यों में या किसी भी प्रकार की घटनाएं होती हैं उनमें आप तुरंत जो है जनता को समाचार उपलब्ध कराते हैं। आज के जहां तक कार्यक्रम की बात है, आज श्री राघव गौ संवर्धन शाला में जो कि 1989 में स्थापित हुई थी, विपरीत परिस्थितियों में स्थापित हुई और किन्हीं कारणों से कमेटी में या जो व्यवस्थापक गण थे उसमें से श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी का स्वर्गवास हो गया, वो शांत हो गए थे। वो यहाँ काफ़ी समय देते थे और यहीं पर निवास करते थे। अब उनके जाने के बाद से यहाँ गतिविधियाँ अवरुद्ध हो गई, हाँ, कमज़ोर हो चुकी थी। अब उसी के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर गौ पूजन, वृक्षारोपण और गौशाला की व्यवस्थाएं पुनः कैसे व्यवस्थित हों और जो कि सनातन धर्म में गौ पूजन का, गौ माता का बड़ा महत्व है, तो उसकी कैसे पुनः अच्छी व्यवस्था हो सके और लोगों में जन जागरूकता के उद्देश्य से आज इस तरह का कार्यक्रम एक बैठक के रूप में रखा गया और सभी को जो है स्वादिष्ट भोजन की भी व्यवस्था यहाँ रखी गई, वृक्षारोपण भी किया गया। साथ में सबको महाराज जी श्री बुंदेलखंड पीठाधीश्वर श्री रामदास ब्रह्मचारी जी महाराज द्वारा, वरिष्ठ पत्रकार सुधीर जैन जी भाई साहब के द्वारा, समाज सेवी मऊ देहात के प्रधान गुड्डू मिस्त्री जी द्वारा, मऊरानीपुर के एक अग्रणी समाज सेवी और व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष श्री अखिलेश सेठ जी द्वारा आज के कार्यक्रम के संयोजक कह लें और धार्मिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले साईं पैलेस के संचालक भाई श्री अरविंद अड़जरिया जी द्वारा और नगर के सैकड़ों साथी की भूमिका और सभी लोग अन्य अन्य राजनीतिक दलों के, समाज सेवा या अन्य धार्मिक शैक्षणिक क्षेत्रों में जुड़े हुए, जिसमें श्री राकेश अग्नोत्री जी या अन्य जो भी लोग हैं सभी की भूमिका रही। और आज एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया कि हम अपने जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं या हमारे यहाँ बच्चों का जन्मदिन होता है, हमारा स्वयं का जन्मदिन होता है, शादी की सालगिरह होती है, पूर्वजों की स्मृति में, उस दिन हमें यहाँ गौशाला में आकर के 1100 रुपये में यहाँ सारी व्यवस्था जो मंत्रोच्चार द्वारा, ब्राह्मण द्वारा, पंडित जी द्वारा पूजन कराया जाएगा। यहाँ पर हरा चारा, गुड़ सब कुछ व्यवस्थित मिलेगा, पर यहाँ पूर्व से बुकिंग आपको करानी पड़ेगी 1100 रुपये की और इससे एक जन जागरूकता और गौशाला चलाने में, संचालन में भी सुविधा बनेगी और गौ माता के प्रति लोगों में एक अच्छी भावना जागृत। गौशाला में क्या प्रोग्राम था? आज पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी महाराज के मार्गदर्शन और सानिध्य में गौ संवर्धन एवं गौशाला को प्रगतिशील बनाए जाने हेतु विचार गोष्ठी थी, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हम सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाएं और अपने परिवार में आने वाली खुशी, तीज त्यौहार जैसे बच्चों के जन्मदिन, शादी की सालगिरह
हमारे किसी बुजुर्ग की पुण्यतिथि, इन अवसर पर हम अपने दिन की शुरुआत गौशाला में गौ पूजन से करें। उसके लिए कुल 1100 रुपये में उनको यहाँ पुरोहित द्वारा गौ पूजन की सारी सामग्री, गाँव के लिए चारा और भूसा, गुड़ आदि की व्यवस्था की गई है, जिससे गौ माताओं के लिए भी भोजन और गौशाला की तरक्की की व्यवस्था हो एवं हमारी जो सनातनी परंपरा है वो संस्कार हमारे आने वाले बच्चों में, युवा पीढ़ी में जाएं। लेकिन एक कोई संचालित करने के लिए 1100 रुपये बांटने के शुल्क रखा है। जो भी सदस्य जमा करना चाहे, हमारे साथी हैं यहाँ के आगे, उनको जमा कर सकते हैं। ऐसे दवाई सब वगैरह जमा कर सकती है ना, वहाँ कोई गाय मरती है और सारी व्यवस्था होती है उसको दिया जाए, और हमने अपनी गौशाला खत्म कर दी। हमारा तो ये सौभाग्य है कि हमारी ग्राम पंचायत जितनी बड़ी जो गौशाला है उसके लिए हम जो पंचायत इस समय 1,000 रुपए के लिए भी लोगों ने, उस समय हमने 1,000 रुपए दिया तो कुछ लोगों ने देख के दिया, प्रधान जी दे रहे, कुछ लोगों ने भी दिया, कुछ लोगों ने, मगर उस समय पास से का जो पैसा आता है, जो उसके चारे लिए पैसा आता है, वो भी खाने का काम कर रहा है। ईश्वर ऐसे लोगों को माफ नहीं कर। और पंचायत जी महाराज इतनी बड़ी गौशाला चला रहे हैं। अभी मीटिंग हुई थी, जिलाधिकारी महोदय आए थे, सारे के क्षेत्र के गौशाला के जितने सदस्य हुआ आए थे ब्लॉक में। हमने डीएम साहब ने कहा कि बहुतिहार में गौशाला बनना चाहिए। हमने डीएम साहब से कहा, हमने गौशाला के लिए जमीन का पूजन करा दिया, सारी व्यवस्था। हमको ये लगा कि गौशाला अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे गौशाला में चेयरमैन साहब को जेल जाने की नौबत आ गई। हम तो मुसलमान